जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। बिहार दरोगा को जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लड़ाने वाला सेट स्टार्ट किया गया है और उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुमेलित करना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1986 में। वन संरक्षण कब लाया गया था? ये लाया गया था 1980 में। वन्यजीव संरक्षण कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1972 में। और जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम कब लाया गया था? 2006 में। तो आप लोग खुद ही मैच कर लीजिएगा। इस श्रृंखला का अगला पद क्या हुआ? रीजनिंग का क्वेश्चन है। बी सी डी देखिए, 4 का गैप है इसमें। उसी तरह से हो जाएगा आर और टी इसका आंसर। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव एवं वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया था, गलत है। राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र, विषय और भुक्ति में बटे हुए थे, बिल्कुल सही है। केवल 2 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है औसत्य कौन सा है। ठीक है। युगलिना पौधे और जंतु के बीच योजक करी है। युगलिना की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया होता है जो इसे चलने में मदद करता है, सही है। ट्रिपेनसोमा गैम्बियंस नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट्स फुट रोग फैलाता है, बिल्कुल गलत है। 1 और 3 औसत्य है। हाल ही में जारी बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो अमेरिका का है। मोलास्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, वो बताना है। इनका शरीर साधारणतः द्विपार्श्विक सममिति होता है, ये तो सही है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, ये भी सही है। यह प्रायः द्विलिंगी होते हैं परंतु कुछ जंतु एकलिंगी होते हैं, यही गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इनका हृदय पृष्ठ भाग में हृदय आवरण के अंदर होता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। निम्नलिखित में से किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया? तो ये किया गया है कब? ये किया गया है 1986 में भी, 1992 में भी, 2003 में भी और 2005 में भी। उपयुक्त सभी 1 2 3 4 होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौरस की रचना की थी? तो किताब ए नौरस की रचना किया गया है द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा। किताब ए नौरस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह। इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है, वो बताना है। समताप मंडल में O3 की प्रचुर मात्रा होती है, सही है। फ्रियोन अज्वलनशील अविषहीन कार्बनिक अणु है, यही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। प्लास्टिक फोम के निर्माण में फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है, सही बात है। पराबैंगनी किरणों में पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्पीकरण बढ़ जाता है, ये भी सही है। भारत में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 2007 में। प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? तो ये किसने दिया था? डार्विन ने। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हाट डैश टॉकिंग द डे डैश एंड स्पेंडिंग इट बाय सी साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट अबाउट टॉकिंग द डे ऑफ एंड स्पेंडिंग इट बाय सी साइड। पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए के लिए अधिनियमित किया गया था? किसे रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था? लिंग चयनात्मक गर्भपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है? तो किसी अपराध का जो अन्वेषण किया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। ठीक है। ए और सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो पहला दिया हुआ है इसमें, पुलिस का संज्ञेय अपराध का निवारण करना, धारा 149 सही है। संज्ञेय अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी 151 सही है। जमाओं को तितर बितर करने की सशस्त्र बल की अफसरों की शक्ति, धारा 131 सही है। मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी, धारा 45, यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से उदाहरण है अस्थायी समिति का। बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इस प्रक्रिया को। ठीक है। क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ है। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, वैसे एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। पिछले बजट का विश्लेषण करना और नए अनुभवों के साथ मिलान करना, आंकड़ों का औचित्य सिद्ध करना तथा बजट प्रस्तुत करना, बजट की व्याख्या और आकलन करना, आंकड़े एकत्र करना। सबसे पहले तो आंकड़ा हम एकत्र करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? आंकड़ा एकत्र कर लेंगे। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे? जब आंकड़ा हम एकत्र कर लेंगे तब पिछले बजट का विश्लेषण करेंगे और नए अनुभवों के साथ मिलान करेंगे। ठीक है। 2 नंबर में इसको ले लेंगे। उसके बाद बजट का निर्माण करेंगे, 3 नंबर में आ जाएगा बजट का निर्माण। फिर आ जाएगा आंकड़ों का औचित्य सिद्ध करना तथा बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट निर्माण करेंगे तो बजट को प्रस्तुत भी करना होगा और बजट की व्याख्या और आकलन करेंगे। तो इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाई पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है समस्या समाधान। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित कब हुआ था? 1961 में।
नेक्स्ट आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, 1 से 6 तक दर्शाया गया है और 5 के विपरीत क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो क्या आएगा बताइए आप लोग। तो 5 के विपरीत आ जाएगा इसमें से, ठीक है, एक आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 5 1 6। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:11, अच्छा ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा 504। नेक्स्ट आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिक राशि और इकाई का मिलान करना है। तो सबसे पहले आएगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर। प्लांक नियतांक का हो जाएगा जूल सेकेंड, प्लांक नियतांक का क्या होगा, जूल सेकेंड। प्रतिबल का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विशिष्ट उष्माधारिता का हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। अकबर की मृत्यु के समय मुगल सूबों प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी। अकबर की मृत्यु के समय प्रांतों की कुल संख्या थी 15। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। ये चुना गया किसे, अल्लू अर्जुन को। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजन किया गया है बैंकॉक में। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी बोली नहीं है, मगही। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये आ जाएगा एपिथेलियम उत्तक अंगों के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग का निर्माण करती है, इस उत्तक के बीच काफी ये गलत है। संयोजी उत्तक में कोशिका की संख्या कम होती है तथा कोशिका के बीच रिक्त स्थान नहीं, तो गलत है, ना 1 और ना 2 होगा। समझात अंगों को सही सेट का चयन कीजिए, तो चयन कर देते हैं, मानव के अग्रपात, पक्षी के पंख तथा वेल में मीन पाक्ष, बिल्कुल सही है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है वो बताना है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, पूंजीवादी में बाजार द्वारा ही निर्धारित की जाती है, सही है। उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय पर केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, केंद्र का कोई नियंत्रण इसमें नहीं होता पूंजीवादी में, ठीक है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है, तो जो पूंजी निवेश करते हैं उन्हीं का सब कुछ में नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन यही है। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत है वो बताना है। नादिर शाह ने भारत पर 1738 से 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था, सही है। नादिर शाह भारत में धन संपदा से प्रभावित होकर आया था, ये भी सही है। मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ था, यही गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। युद्ध के दौरान बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल उप विजेता रहा है, ध्यान दीजिएगा, उप विजेता रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेफानोस सिसिपास। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं, तो वर्तमान में कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। समान प्रकाश की छोटी भी बूंदे बोल्ट तक आवेशित की जाती है, यदि n बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव क्या होगा, तो इस बूंद का विभव हो जाएगा n पर पावर 2/3 इंटू v। प्रधान यामोत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है कहाँ पे, तो ये अवस्थित है कहाँ पे बताइए, अटलांटिक महासागर में। हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है, कौन नहीं है पूछा जा रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन कटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो ये मैथ का क्वेश्चन, ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं सिर्फ बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किन जन आंदोलन के दौर में हुई थी, तो ये हुई थी असहयोग आंदोलन के दौर में। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं, तो भी आकार के गुणसूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि, तो इसका आशय क्या है, इसका आशय है इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकें। मूल्य कर्तव्य में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो ये जो किए गए हैं 51 का क के अंतर्गत। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार बेलेजली के काल में हुआ, बेलेजली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और इसमें से ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ इसमें। बेलेजली का शासन 1799 1805, बिल्कुल गलत। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि बेलेजली का शासन कब से कब तक था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, बेलेजी अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए 2 उपायों का सहारा ले, जिसमें सहायक संधि तथा खुला युद्ध, बिल्कुल गलत, तो ना 1 और ना 2 होगा इसका। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, तो गलत कथन का चयन करना है, चलिए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है तनु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है, हाँ ये सही है। और फिर सांद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत समान होती है, बिल्कुल गलत है, तो गलत का ही चयन करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय स्थित है
नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, जो मेल नहीं खा रहा है वो पूछा जा रहा है। तो बेमेल है, तो इसमें से बेमेल कौन सा है? खिरगिज मध्य एशिया, ये तो सही है। सकाई मलेशिया, ये भी सही है। पिग्मी कांगो बेसिन सही है। मसाई अरब प्रायद्वीप, यही बेमेल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब ये बेमेल है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो ओंटेरिया कागज उद्योग के लिए सही है। योकोहामा जल पोत निर्माण के लिए सही है। डेट्रियाइट ऑटोमोबाइल के लिए सही है। गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र के लिए, यही गलत है। तो सुमेलित नहीं है, यही ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, त्रिभुज का गिनती करना। आप खुद से गिनती करेंगे, इसका आंसर 18 होगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेट, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, परीक्षा देना कैसा, इसका आंसर हो जाएगा व्हाट अबाउट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन। क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाला समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित होता है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 से मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? वेन स्टॉक्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिंक आयन पौधे के पत्तियों के रंध्रों को खुलने एवं बंद होने में सहायक करते हैं। अच्छा, ये पहले ध्यान दीजिए, इसमें औसत्य पूछा जा रहा है, तो हमें औसत्य का आंसर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, बिल्कुल गलत है। वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद होता है, हाँ ये सही है। मांसलोभिद पौधे में रंध्र दिन में खुलता है, रात में बंद, बिल्कुल गलत है। 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण का प्रजनन करता है? तो कौन सा जीव है जो बीजाणु निर्माण का प्रजनन करता है, बताइए। तो ये हो जाएगा राइजोपोज। एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो, राष्ट्रपति अपना स्वीकृति दे देंगे। नेक्स्ट है -10 से 35 के बीच की 5। अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर सिर्फ मैं बता देता हूँ 17.5। अगर मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा पेन या पेपर से, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी भारतीय संविधान के बारे में कहा गया कि एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की शक्ति प्रवृत्ति है? तो किसे कहा गया? तो ये कहा गया है सर आइवर जेनिंग्स को। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? ये किसने कहा है? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, देख लीजिए। पहला दिया है प्रोफेसर U.R. राव। तो प्रोफेसर U.R. राव जो संबंधित है वो संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डॉक्टर राजा रमन्ना। तो डॉक्टर राजा रमन्ना जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है नाभिकीय भौतिकी से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ये आपको भी पता है कि हरित क्रांति यानी कृषि विज्ञान से। नेक्स्ट आ गया प्रोफेसर मेघनाथ साहा, उष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी से। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ जिसका उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना था, ये तो सत्य है। इस योजना के तहत 3 प्रकार की ऋणों का आवंटन किया जिसमें किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन एक केवल एक सही होगा इसका। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी शैल क्रम की पहचान करें। तो सबसे पुरानी शैल क्रम कौन सी है? धारवाड़। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही है यही बताना है, जो सही है वो बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, बिल्कुल सही है ये। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। भारत का लगभग संसार के समस्त स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, ये भी सही है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जर्मनी के संदर्भ में युग्मों का मिलान करें, ठीक है। तो मिलान करना है इसका। तो यंग फोक आ गया। यंग फोक होगा क्या? 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन, ठीक है। अब आ गया कंसंट्रेशन कैंप, ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। और फिर आ गया गोस्तापो जो था गुप्तचर राज्य पुलिस था। और ऑस्विट्ज़ आ गया यहूदियों के लिए बने कत्ल खाने था। आप लोग खुद ही मैच कर लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन इधर भी दिया हुआ है ऊपर में। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? किस देश में नहीं किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो है जिम्बाब्वे, नाम्बिया और अफ्रीका में किया जाएगा, लेकिन केनिया में नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है? अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। CH4 का आणविक द्रव्यमान निम्न में से क्या होगा? तो CH4 का आणविक द्रव्यमान जो होगा 16.043 U होगा। हाँ, नेक्स्ट आ गया मैथ का क्वेश्चन, ये आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8%।
नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है वो बताना है। स्वास्थ्य तो शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, जीवन स्तर भी शामिल है, लेकिन खुशहाली जो है वो शामिल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1987 में। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो निम्न में से कौन सी भाषा को नहीं प्रदान किया गया, आप ही बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पाली। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ये ऋग्वेद में किया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए, ऑपरेशन अवधारणा हो जाएगा जैकब और मोनेड, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका विकास का सिद्धांत, तो डार्विन ने दिया था, आपको भी पता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हॉन्गोडी ब्रिज ने दिया था। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीटल एवं टेटल ने दिया था, टेटम। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा इसे। मोरबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरबंद डेल्टा बताइए। तो ये हो जाएगा बंगाल डेल्टा का। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? इसमें से कौन सी मिट्टी हो जाएगी? अम्लीय मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार कौन सा कथन गलत है, उसका चयन कीजिए। तो कौन सा पढ़ लेते हैं ऑप्शन। भारत में 7 प्रकार की जातियां थी परंतु दास प्रथा नहीं था, बिल्कुल सही है। इसमें से गलत कथन का चयन करना है। कर का दर भू राजस्व का 1/6 था, ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ क्या होता है? तो यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ होता है कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। भारत में वैट लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी एल के झा समिति ने। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में है अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आ गया अनुच्छेद 67 का ख, ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 67 का ख, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया अनुच्छेद 94, ये संबंधित है स्पीकर को हटाने से। और अनुच्छेद 90 है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति महाभियोग से। अनुच्छेद 67 का ख उपराष्ट्रपति को हटाने से। अनुच्छेद 94 है स्पीकर को हटाने से। और अनुच्छेद 90 है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो आपको पता होगा 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आप देख लीजिएगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है इसमें से। चलिए, पहला दिया हुआ है दक्षिणापथ का स्वामी 7वाहन शासक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया मुवेंदार चोर चेल पांडे से संबंधित है, मुवेंदार, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अश्वघोष बुद्ध चरित्र से, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म से। और आ गया हेनसोंग चीनी यात्री। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? तो कौन से राज्य सरकार द्वारा है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो बाजरा जो है वो नकदी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा से बोडो इचिला कहा जाता है? तो बोडो इचिला जो कहा जाता है किसे? असम में। चलिए, नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो द्रव से ठोस अवस्था के परिवर्तन को संगलन कहते हैं। अष्टप्रधान नामक की मंत्रिपरिषद थी किसमें? तो अष्टप्रधान मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट है कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम क्या है? और निश्चयवाचक है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक में ठीक 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है। कैंपोस थैलानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेणुकूट। नेक्स्ट है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो इसकी समाप्ति की गई थी 1971 में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियर के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2025 को। चालू खाते के संदर्भ में रुपयों का पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 1997 में। जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है कोरिल इलेकी। कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो कांच प्रायः अतिशीतल द्रव होता है, सही है। कांच को कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, ये भी सही है। सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होता है, ये जो है गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है
मध्य प्रदेश में बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? कछारी मिट्टी से। ठीक है, तो सेट समाप्त हो गया। अगर सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है डेली सुबह में 9 बजे पब्लिश हो जाती है एक सेट का। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।